सात संगत जी सभी को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि हमारा स्वादेश साया हत्तो बाबा नानक बुक का चल रहा है, तो आइए अब हम देखते हैं मुश्ताक हुसैन जी जो है। अब उनको जथेदार जी ने दर्शन करवाए हैं अमृतसर के हरमंदिर साहब की। तो वहां पर अब मुश्ताक हुसैन जी कह रहे हैं कि लाहौर डेरा साहब गुरुद्वारे की संगतों का उत्साह, प्यार और श्री अमृतसर हरमंदिर साहब की स्पर्श ने वो मन जो मेरा समंदर की लहरों की तरह उछाले खा रहा था उसको शांत कर दिया। और वो जो मन था वो टिक गया। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इस मन के वेग को, जिसमें से हर कीट को गुजरना पड़ा है, जिस चलते हुए जल की तरह है, जिस तरह पानी का काम बहना है, जिस तरह हवा का बहन जो है वो लहरों को पैदा करता है, समुद्र का मुख्य कर्तव्य है, ठीक इसी तरह मन का कर्तव्य दूसरों की हर ख्वाहिश पैदा करना है। जब तक समंदर है उसमें लहरें जरूर पैदा होंगी, हवा में वावरोले हैं, ठीक इसी तरह मन है जिसमें तरंगे ख्वाहिशें जरूर आएंगी। जितने देर मन की लहरें जारी रहेंगी तब तक मन ईश्वर भक्ति से बेमुख और बेखबर रहेगा और दुनिया की ख्वाहिशों में फंसा रहेगा। कृपा दृष्टि रूप हो या दुख सुख, मोहब्बत नफरत सर्दी गर्मी, ये सारे मन के फुरने दूर हो जाते हैं। इन चीजों का वो कहते हैं आत्मा से कोई ताल्लुक नहीं, आत्मा इन चीजों से पाक है। जितने देर मन का शरीर से ताल्लुक है उतने देर ऊपर के जो ये झमेले हैं ये हमसे चिपटे रहते हैं। धंधे सभी खत्म हो जाते हैं। ना सर्दी ना गर्मी ना खुशी ना गमी रहती है। दुख सुख सम कर जानता है। गुरु के कहे अनुसार मन भी आत्मा में लीन होने के बाद विदा होकर, अब वो अपने बारे में कहते हैं कि मीरपुर पहुंचा, मीरपुर जो कि मुश्ताक जी का गांव है, वहां पर वो पहुंचते हैं। तो वहां पर जाकर देखते हैं उनकी जो घर वाली है वो वैरागमयी अवस्था में अपने दिन गुजार रही हैं, उनकी वेट कर रही हैं। सुबह के दौरान मुश्ताक जी कहते हैं कि मैंने उनसे जिक्र किया कि लाहौर की यात्रा के लिए मैं गया था, तो जिस चीज की प्राप्ति की मुझे भटकना थी वो प्राप्त हो चुकी है। मैं सिख मजहब धारण करने के लिए तैयार हो चुका हूँ। तो वो अपनी बीवी को कहते हैं कि तुम एक अमीर बाप की बेटी हो, जो मायके घर में जाकर भी अपना गुजारा करे तो भी ठीक है, अगर तुम यहाँ ससुराल में रहना चाहती हो तो भी तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था कि एक बार मैं जरूर तुम्हें मिलने आऊंगा, तो मैंने अपना वचन पूरा किया है। अब अगर मैं जाऊंगा तो मैं अब वापस नहीं आऊंगा। तो ये बात सुनकर उनकी जो घरवाली थी वो रोने लगी और कहने लगी कि आप मुझे हमेशा के लिए छोड़ जाओगे। मेरा ससुराल तो आपसे ही है, आपके बिना दोनों घर मेरे लिए कब्रिस्तान है। आप जहां जाओगे हर दुख सुख में मैं आपके साथ जाऊं। तो ये सुनकर मुश्ताक हुसैन जी कहते हैं कि ठीक है, तो फिर तुम तैयारी करो। तो इस तैयारी की खबर लेकिन किसी भी रिश्तेदार को, माँ बाप बहन भाई, किसी को होनी नहीं चाहिए। तो अब उनकी जो बीवी थी वो तैयारी करने लगी, सामान उन्होंने थोड़ा बहुत सामान जो था लोड के अनुसार अपने साथ में बांध लिया। अब दोनों ये सोच रहे थे कि यहाँ से जो स्टेशन था जेहलम वो 20 मील दूर था उनके घर से, कि वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे। और पहुंचना भी ऐसे है कि किसी को खबर भी ना हो, क्योंकि वे चोरी से जा रहे थे, घर वालों ने तो उन्हें जाने नहीं दे रहा था। तो ये सब सोचते सोचते रात के 1 बज गया उनको। तो वो कहते हैं कि गुरु महाराज ने उनके मन में फिर एक फुरना डाला। उनका एक पड़ोसी था, सिख था, जो सुरैन सिंह उसका नाम था। तो उन्होंने जाकर उसकी हवेली का पर दस्तक दी, दरवाजा खड़काया। अब जबकि वहां पर दंगे फसादों के दिन चल रहे थे, तो सिख ने रात के समय दरवाजा खोलने से मना किया, लेकिन अब इन्होंने जब जोर दिया तो उन्होंने दरवाजा खोला और वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुलाई। तो सिंह हैरान हो गए ये सुनकर मुश्ताक हुसैन जी के मुंह से कि ये तो फतेह बुला रहा है। तो उन्होंने कहा आओ पीर जी, उनका स्वागत किया और चारपाई दी उन्हें कि आप यहाँ पर बैठो। तो फिर मुश्ताक हुसैन जी ने उनसे विनती की
और पिछला सारे उनको 3.5 महीने तकरीबन वो रहे थे लाहौर में, जहाँ पर वो सिख धर्म के बारे में उन्होंने जाना था। वो डेरा साहब गए थे, हरमंदिर साहब गए थे, तो उन्होंने वो सारा समाचार बताया। लेकिन अब फिर भी सिख को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम उस वक्त काफी दंगे फसाद इलाके में हो रहे थे। तो उसको ऐसा लगा कि ये सब पॉलिसी है, जानबूझकर शायद मेरे साथ कुछ किया जा रहा है। लेकिन मुश्ताक जी ने पूरी पूरी निशानियां उनको बताई, उनके सिख लीडर थे जो उनके उनके नाम लिए बताए। तो अब उस सिख को यकीन आया सच में कि ये जो है हमारे धर्म में शामिल होना चाहता है, कि सचमुच ये उनसे मिला है, हमारे ऊपर वाले लीडरों से। तो फिर उन्होंने मुश्ताक हुसैन जी की जो धूड़ थी, चरण धूड़, वो अपने माथे पर लगाई उठाकर, और धन गुरु नानक कहा। और कहा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। तो मुश्ताक जी कहते हैं कि हम लाहौर जाने की हमने तैयारी की है, उसके लिए हमें जेहलम स्टेशन पर जाना है। तो आप हमारी मदद कीजिए, हमें रातों रात जेहलम पहुंचा दीजिए। तो सिख ने अपनी 3 खच्चरें तैयार की। एक पर उनका सामान रखा, एक पर मुश्ताक हुसैन जी को सवार किया, और दूसरी पर उनकी बीवी और उनका छोटा बच्चा था जो 5 साल का था, बेटा, उस पर उनको बिठाया। और फिर अरदास की उन्होंने, और अरदास करके उन्होंने वहां से चल पड़े। तो अमृत वेले ही वो सुबह सुबह ही झेलम स्टेशन पर पहुंच गए। तो जब बिछड़ रहे थे वो सिख, तो मुश्ताक हुसैन जी ने कहा कि इस सारे मामले का किसी को पता ना चले। उनसे कहा कि ये समाचार आप गुप्त ही रखिएगा। तो इस सिख ने उनको गले लगाया और कहा गुरु भली करेगा, और उनको 5 रुपए दिए मुश्ताक हुसैन जी को, कि गुरु के चरणों में मेरी भी अरदास कर दीजिएगा आप। तो दिन के 11 बजे गाड़ी आई, तो वो गाड़ी में चढ़े। वो कहते हैं कि हमें इतना उस वक्त दिल जो था आनंदित था, हमें बड़ी खुशी हो रही थी अंदर से, जैसे अपने मुद्दतों से विछड़ों को मिलने के लिए हम जा रहे हैं। अब वो कामों की स्टेशन से गुजरे, तो उन्होंने समझा कि अब तो लाहौर आने वाला है। लेकिन अब उनके दिमाग में ये बात आई कि उनकी जो बीवी थी उसने बुर्का पहन रखा था। तो वो सोचने लगे कि अब ये तो बुर्के में है, अगर हम इस हालत में गुरुद्वारे में दाखिल हुए तो लोग वहां पर बातें करेंगे। तो क्योंकि लाहौर में ही मुश्ताक हुसैन जी की पढ़ाई हुई थी, उन्होंने अरबी की तालीम वहां से हासिल की थी, इसलिए वो कहते हैं कि वहां का बच्चा बच्चा मुझे जानता था। इसलिए वो सभी बातें करेंगे कि ये जो मुसलमान है ये गुरुद्वारे में क्यों दाखिल हो गया है, जबकि वहां पर दंगे फसाद के दिन जो है वो चल रहे थे। तो इस तरह से वो सोच रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, वहां पर वो उतर गए रास्ते में ही, लाहौर से पहले। शात्रे की एक मिल है वहां पर, वो कहते हैं हमारा एक मुरीद इमामदीन फोरमैन है, उसके घर पर वो ठहर जाते हैं, वहां चले जाते हैं। और वहां पर उन्होंने अपने बच्चे को वहां पर छोड़ा, अपनी बीवी को, और खुद टांगा लेकर वो डेरा साहब गुरुद्वारे पहुंच जाते हैं। वहां पर वो जथेदार अक्षर सिंह और मीत प्रधान से मिलते हैं, और उनके मन में जो शंका था उसका जिक्र करते हैं कि मैं अपनी बीवी को इसलिए साथ में नहीं लेकर आया क्योंकि उसने बुर्का पहना हुआ था, तो फिर यहाँ पर आते तो लोगों ने कुछ ना कुछ कहना था। तो प्रधान जी ने कहा आपने बिल्कुल सही किया, आप सीधे कल को, रविवार, दूसरे दिन रविवार था, वो कहते हैं कल रविवार है, आप अमृतसर पहुंच जाइए सीधे। हर रविवार को श्री काल तख्त साहब पर अमृत संचार होता है, आपको वहां से ही अमृत पान करा देंगे, फिर आपको यहाँ पर ले आएंगे। तो सतवचन कहकर बड़े खुश होते हैं अब मुश्ताक जी, और वहां से चल पड़ते हैं कि कल तो हमें अमृत की दात मिल जाएगी। लेकिन अब वो गुरबानी की एक पंक्ति लिखते हैं कि नर चाहत कुछ और, औरे की औरे भई, चितवत रह्यो ठगोर, नानक फांसी कल परी। कि नानक यहाँ पर कहते हैं कि व्यक्ति तो कुछ और चाहता है, लेकिन और का कुछ और ही हो जाता है, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि रात को शायदरे में रहकर सुबह की 9 बजे की गाड़ी उन्होंने पकड़ ली। गाड़ी पकड़कर जब वो स्टेशन पर गाड़ी ये भी पकड़ी नहीं है, गाड़ी वो चढ़ने के लिए स्टेशन से ना
स्टेशन पर आते हैं तो अपने घरवाली और बच्चे को सामान के पास बिठाकर वो टिकटें लेने चले जाते हैं। और वो कहते हैं जब वो वापस आए तो उनका चमड़े का जो सूटकेस जो साथ में लेकर आए थे, जिसमें 700 नगद रुपए थे, साथ ही जेवर थे उनके, और भी कीमती चीजें जो वो साथ में लाए थे, वो किसी ने उठा लिया, कोई चोर लेकर उसको भाग गया। अब वो कहते हैं उनकी घरवाली, क्योंकि घर से वो कभी बाहर निकली नहीं थी, तो वो बुर्का पहने हुए एक तरफ को मुंह करके बच्चे को लेकर बैठी रही, उसको पता ही नहीं चला दूसरी तरफ से चोर जो था वो अटैची उठाकर ले गया, तो चोरी हो गई। अब वो कहते हैं कि गाड़ी में क्या चढ़ना था, हमने पुलिस स्टेशन पर वहां पर रिपोर्ट की, और इस हफड़ा दफड़ी में रविवार का पूरा दिन वहीं पर गुजर गया। और वो कहते हैं चोर का भी कोई पता नहीं चला कि कौन उठा कर ले गया। अब वो कहते हैं कि अगर हमें पता होता कि रविवार के बिना काल तक पर अमृत संचार नहीं होता तो हम डेरा साहब पहुंचते। तो वो कहते हैं हमें ये लगा कि अमृत वहां पर हर रोज ही छकाया जाता है, हर रोज अमृत संचार होता है। तो वो सोमवार को पहुंच गए अमृतसर। घंटाघर के पास उन्होंने सामान रखा और घर अपनी घरवाली को यहाँ पर बिठाया और खुद पता करने के लिए श्री काल तख्त साहिब पर जा पहुंचे। वहां पर वो कहते हैं एक ग्रंथी गुरु ग्रंथ साहिब की ताबिया में बैठे थे, जिनसे उन्होंने पूछा कि यहाँ कोई डेरा साहब के प्रबंधक आए थे। तो उन्होंने कहा कि कल रविवार को वो उड़ीक उड़ीक कर आपको वापस चले गए थे। फिर उसके बाद मुश्ताक जी जाते हैं श्रोमणी कमेटी के दफ्तर में, जहां पर जथेदार मोहन सिंह, जथेदार गुरमुख सिंह को उन्होंने मिलने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश बेकार गई, कोई उसे मिला नहीं। तो बड़ी हैरानी की अवस्था में वो फिर आते हैं वापिस अपनी बीवी के पास, जो कि घंटा घर के पास बैठी हैं। तो उससे आकर कहते हैं कि यहाँ पर बड़ी बेपरवाही है, कोई बात ही नहीं पूछ रहा। अब जो उनकी बीवी थी वो कहते हैं जिसका प्यारे से प्यारा जेवर भी गुम हो चुका था। तो वो बड़ी हैरान होती है और कहती है कि मैं आपको कह नहीं सकती, क्योंकि आपकी रजा में ही मेरी रजा है। लेकिन ये इस्लाम की ही सारी करामात है जो हम दीन से बेमुख होने जा रहे हैं। पहले तो हमारी सारी वस्तुएं चोरी हो गई। अब ये कभी नहीं हो सकता कि किसी के मजहब में हम दाखिल हो और अगला जो है हमारी बात भी ना पूछे। मजहब वाले तो अपने मजहब की तरक्की में फूले नहीं समाते। तो वो सलाह देती है अपने पति को कि अभी भी मौका है, हम वापस घर चलते हैं। तो अब ये सुनकर मुश्ताक जी कहते हैं कि मेरी समझ में आ गया कि घरवाली का मन जो है वो डोल गया है, इसने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि मैंने उसके डोले मन को भी धीरज दिया कि ऐ बंदी, खुदा के हम हकीकत के दायरे में दाखिल होने जा रहे हैं, जिसमें दाखिले से पहले पता नहीं कितनी आजमाइशें पेश आएंगी, मतलब इम्तिहान लिए जाएंगे, हमें उनसे गुजरना होगा, तो फिर ही हमें सफलता प्राप्त होगी। अब वो कहते हैं कि हमारे पास ही एक जो गुरु के सिख बैठे हुए थे, वो उनकी बातें सुन रहे थे दोनों के। तो उन्होंने भी कहा कि बीबी, हमारे गुरुजी ने कहा है, तैसा हर्क तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वर्ताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त। अब इसका भाव है कि जिस शख्स की नजर में दुख सुख, खुशी गमी, सोना मिट्टी, अमृत जहर, राजा और फकीर बराबर हुए, वो गुरु के घर में परवान होता है। तो ये बात सुनकर उनकी बीवी कहती है मुश्ताक हुसैन जी की कि भाई जी, हमारे पास तो कच्ची कौड़ी भी नहीं बची है, कोई पैसा भी नहीं है, तो हम यहाँ परदेश में क्या करेंगे। तो फिर वो सिख कहते हैं बीबी, गुरसिखी मार्ग में अगर दौलत मिल जाए, अगर सौदागर हो जाए, तो वाह वाकई पौड़ी पढ़नी गुरुजी ने बताई है। ये कहकर वो चली गई वहां से, वो सिख। तो इस सिखनी ने पूछा अपने पति से कि ये कौन था। तो मुश्ताक जी बताते हैं कि ये गुरु का सिख है। तो वो कहने लगी ये अजीब ख्याल का व्यक्ति है, जिसको हर घड़ी सम दिस रही है। तो उनकी पत्नी कहती है
कि अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो कोई पैसा भी नहीं है। तो मुश्ताक जी कहते हैं कि आपके हाथ में जो सोने की अंगूठी है वो मुझे दीजिए, इसको हम बेच देंगे तो हमारे पास रुपए आ जाएंगे। तो उनकी बीवी सोने की अंगूठी निकाल कर उनको दे देती है। तो तब के सोने के भाव के हिसाब से वो कहते हैं 1900 रुपये उनको तब प्राप्त हुए उस अंगूठी के। तो वो पैसे लेकर लाहौर और अमृतसर के दरमियान में एक पिंड है, जलो पिंड। वहां पर वो कहते हैं हमारा एक मुरीद रहता था जो बहुत बड़ा जिम्मेदार था। यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने गुरुद्वारा डेरा साहब के नाम पर एक बेरंग चिट्ठी लिखते हैं, जिसमें शादरे से लेकर अब तक जो उनके साथ बीता था वो सभी बातें वहां पर लिखकर भेज देते हैं। और 2 दिन वो उसके घर पर रहते हैं। तो वो कहते हैं कि 2 दिन हैरानी में हमारे गुजरे। अब हैरानी में इसलिए गुजरे क्योंकि हम जानते हैं कि मुसलमान जो है वो नॉन वेज बहुत ज्यादा खाते हैं, जबकि मुश्ताक जी ने नॉन वेज छोड़ रखा था। यहाँ पर वो उनको कुछ कह नहीं सकते थे कि हम किस मकसद से आए हैं, हमने नॉन वेज छोड़ रखा है। तो अंदर जाकर वो दोनों सोचते रहते थे कि अब क्या बनेगा। अब हम मना भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा खान पान हमें खाना पड़ रहा है मजबूरी में। तो फिर वो सोचते थे कि हमारे जो गुरु हैं वो खुद ही आएंगे। तो इसी हैरानी में गांव से बाहर लाहौर जाने वाली सड़क पर वो घूम रहे थे। तो दूर से ही उन्हें गुरुद्वारा डेरा साहब के स्टोर कीपर अ, भाई किशन सिंह जी बड़ी तेज रफ्तार से जो चले आ रहे थे वो मिले। तो उन्होंने दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और पास आते ही उनको गले लगाया और उनकी चिट्ठी दिखाकर कहने लगे कि आपके साथ तो बड़ा धोखा हुआ है, लेकिन ये गुरु जी की अपनी ही रचना है, ये पहला इम्तिहान है आपका। उन्होंने कहा जिसने भी सिक्खी को धारण किया है तली पर शीश उसको रखना पड़ा है। सिक्खी धारण करने वाले की खोपड़ियां उतर गई, चरखड़ियों पर चढ़े हैं, जीते जी देगों में उबाले गए हैं। आप धन हो जो सिक्खी ग्रहण करने चले हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें लेने आया। तो मुश्ताक जी कहते हैं कि मेरे साथ मेरी बीवी और बेटा भी है, हम कल सुबह आपके पास पहुंच जाएंगे। तो दूसरे दिन सुबह 10 बजे वो पहुंच जाते हैं महाराजा रंजीत सिंह की समाध पर। और सभी सेवादार ग्रंथी बहुत प्रसन्न होते हैं उनको देखकर, और फिर उनका सामान वहां पर रखते हैं और उनको प्रसादे वगैरह छुकाते हैं। तो ये जब वो कहते हैं कि आप लोग प्रसादा छके, तो मुश्ताक हुसैन जी कहते हैं कि रोटी हम बाद में खाएंगे, पहले हमें अमृत पिलाओ। तो सेक्रेटरी साहब कहते हैं हंसकर कि शाहजी ये मसीत नहीं है जो हम आपके सिर मुंह के बाल काट देंगे और कहेंगे जाओ मंगते फिरो। यहाँ पर कम से कम 4 महीने आपका इम्तिहान होगा। अगर आप पास हो जाओगे तो अमृत मिलेगा, अमृत इतनी जल्दी नहीं मिल सकता। तो मुश्ताक जी कहते हैं कि मैंने जैसे ही ये सुना तो मुझे जैसे बेहोश होने वाला हो गया, मैं गिरने वाला हो गया, और जो शरीर था वो पसीना पसीना हो गया। वो कहते हैं कि मेरे चेहरे का रंग इस तरह उड़ा हुआ देखकर सेक्रेटरी साहब ने पीठ पर हाथ फेरा और कहने लगे हौसला दिया, घबराओ नहीं, अमृत भी मिल जाएगा, आप रोटी तो खाएं। तो वो बोले सेक्रेटरी साहब अगर हम इम्तिहान से फेल हो गए फिर क्या बनेगा, हमने तो अपना दीन भी गवाया और स्वाद भी ना आया। और उनकी जो बीवी थी वो तो पहले ही डरी हुई थी। तो वो कहते हैं कि रोटी किसको अच्छी लगनी थी, हमने प्रसादा नहीं खाया, तो रात बड़ी हमारी फिक्रों में गुजरी। उनकी पत्नी कहने लगी अगर आपने इस्लाम में से निकलना था तो किसी ऐसे मजहब में दाखिल होते जहां पर हमारी कदर होती। ये लोग तो बड़े बेकदरे हैं। तो मुश्ताक जी कहने लगे कि इन लोगों के दिल में तेरे मेरे शरीर की कदर नहीं, बल्कि हमारी श्रद्धा और सिदक की कदर है। ये हीरे की मुट्ठी है, इनको आदम गिनती की जरूरत नहीं, इनको खुदा प्यारियों की जरूरत है। सो इन्होंने हमारे हृदय में खुदाई जज्बा देखा तो खुद ही ये हमें अमृतपान करवा देंगे।
अब वो कहते हैं कि रोज हम लोग अब विद्वानों से मिलने लगे सिख धर्म के, और तबादला ख्यालात होने शुरू हो गए। और वो सेवा करने लगे संगत के जोड़ों की संभाल, और उनकी बीवी थी वो, जो वहां पर औरतें आती थी उनके जोड़े जो थे, जूतियां थी, उनकी सेवा में लग गई। तो जैसे जैसे वो कहते हैं सेवा भाव हमारा बढ़ता चला गया, तो संगतों का प्यार भी उनकी तरफ बढ़ता चला गया। तो अब शहीदी जोड़ मेला मनाया गया जेठ चौथ सुदी को बड़ी धूमधाम से। तो उनको अब अमृत की दात वहां पर दे दी गई। तो अब मुश्ताक जी का नाम बदल के गुरु ग्रंथ साहिब में से पृथ्वीपाल सिंह जी रख दिया गया, और उनकी बीवी का नाम जो था वो इंद्रजीत कौर रख दिया गया, और उनके बेटे का नाम भगत सिंह रख दिया गया। मुश्ताक जी कहते हैं कि अमृत पान करने के बाद का शब्द और आनंद मेरे वर्णन से बाहर है। शुरू शुरू में तो वो कहते हैं कि कृपान धारनी, कशहरा धारण करना कुछ न्यारी सी अवस्था मुझे लगती थी। साथ साथ ही आनंद कुशलता भी मेरी बढ़ती जा रही थी। गुरमुखी के अक्षर पढ़ने, वाणी का सीखना, नाम का अभ्यास, ये सब मुझे सुरूर दे रहा था। अब वो कहते हैं अमृत पान करे हमें तकरीबन 1 साल हो चुका था। तो उनके मन में इच्छा पैदा हुई कि पंजा साहिब, जहां पर हम जानते हैं कि गुरु नानक साहब ने पंजा जो है वहां पर लगाया हुआ है पत्थर पर, वो अभी भी है। तो वहां जाने की उन्होंने तैयारी शुरू की। तो वो कहते हैं गुरुद्वारा डेरा साहब की संगतों ने मैं बड़े प्रेम से वहां से अलविदा कहा। तो अभी हम अगले, ये भी काफी बड़ी जो है सौदे है आगे, तो हम बाकी का जो है कल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे इतने प्रेम से सुनने के लिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।